Now question number 10. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. तो हमें दिया क्या है, sum of p terms is equal to sum of q terms. According to question, sum of up to p terms equal to sum up to q terms. तो सम वाला फार्मूला लगाना है. सम n के लिए क्या होता है, n ओवर 2. तो यहाँ सम अप टू p टर्म्स है तो क्या होगा, p ओवर 2. p ओवर 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ऐसे n के लिए क्या होता है, n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो p के लिए क्या होगा, p माइनस 1 इंटू. जहां जहां n था वहां p पुट हो जाएगा. और यहाँ q के लिए भी ऐसे होगा, q ओवर 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. तो अब 1/2 है यहाँ पर भी 1/2 है. इस 2 को इधर लाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. फिर मैंने क्या किया, p के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. 2ap प्लस p स्क्वायर डी, डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस पी डी इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2a क्यू स्क्वायर इंटू डी एंड माइनस क्यू डी. अब इनको इकट्ठा कर लिया, वन साइड कर लिया. तो पी स्क्वायर डी यहाँ पर था और क्यू स्क्वायर डी वहां से इधर को लाए, माइनस हो गया, प्लस 2ap माइनस 2aq एंड माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0. डी कॉमन ले लिया यहां से, तो आपको क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, p माइनस क्यू. यहां से d कॉमन ले लिया तो माइनस डी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो इसके फैक्टर बनते हैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू प्लस 2a इंटू पी माइनस क्यू माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है. अब इससे आगे d इंटू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू प्लस 2a इंटू पी माइनस क्यू माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. तो 2a इंटू पी माइनस क्यू को इधर ले आए, इसको आगे ले गए और यहां से हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से d को कॉमन ले लिया. तो और 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू कॉमन लिया है, सॉरी p माइनस क्यू कॉमन लिया. तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, p प्लस क्यू इंटू डी एंड माइनस ऑफ 1 इंटू डी. तो वो d को भी कॉमन ले लिया हुआ है तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बन गया. अब इन तीनों, एक टर्म ये है और एक टर्म ये बन रही है, इनमें से हमने p माइनस क्यू को कॉमन ले लिया. तो p माइनस क्यू कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बना, ये 2a यहां से बच गया और p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी यहां से बच गया इज इक्वल टू 0. अब 2a, अब ये दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन है, p माइनस क्यू इंटू दिस. अब p जो है वो q के बराबर नहीं है तो p माइनस क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है. अब दो फैक्टर हैं, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं और दो फैक्टर बनते हैं, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 ऐसे करते हैं. तो यहाँ पर वही है, ये दो फैक्टर बन चुके हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है तो कम से कम दोनों में से एक 0 है. तो यहाँ पर p माइनस क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि p और q अलग अलग नंबर से हैं. तो क्या हो सकता है, ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा. तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. अब हमने निकालना क्या है, सम अप टू p प्लस क्यूथ टर्म्स. p प्लस क्यूथ टर्म तक सम निकालना है. n तक निकालना तो हम n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं. यहाँ पर हमारे पास p प्लस क्यू ओवर 2 तक हम सम निकालना है. तो p प्लस क्यू ओवर 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. अब p प्लस क्यू, अब देखो ये चीज हमारे पास 0 के बराबर है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ 0 पुट कर दिया तो p प्लस क्यू ओवर 2 इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर जो सम है हमारा, सम जो है वो 0 के बराबर आएगा, प्लस p प्लस क्यू टर्म तक सम जो है वो 0 आएगा. क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट p q and r terms of an AP
are A, B and C respectively prove that P A over P Q minus R plus B over Q R minus P plus C over R P minus Q is equal to 0। मतलब सम हमें pth टर्म तक A दिया हुआ है, qth टर्म तक B दिया हुआ है और rth टर्म तक C दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे वही, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो यहाँ पर A कैपिटल और D कैपिटल हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में A पहले ही इन्वॉल्व है, स्मॉल a, तो इसको अलग दिखाने के लिए हम D और A जो है वो कैपिटल ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम अप टू P टर्म इज इक्वल टू A, सम अप टू Q टर्म इज इक्वल टू B, सम अप टू R टर्म इज इक्वल टू C। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम फार्मूला यहां से लगाएंगे SP, सम अप टू P टर्म्स। तो वो क्या होगा, P ओवर 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A गिवन है। तो P को हम परे ले गए तो A ओवर P बन गया और 1 ओवर 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A ओवर P। अब 1 ओवर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A प्लस 1 ओवर 2 इंटू P माइनस 1 इंटू P माइनस 1 ओवर 2 इंटू D इक्वल टू A ओवर P। अब जो हमने प्रूव करना है वहां देखिए, A ओवर P के साथ Q माइनस R है, तो यहां पर हम Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, A इंटू Q माइनस R प्लस P माइनस 1 ओवर 2 इंटू Q माइनस R इंटू D इज इक्वल टू A ओवर P इंटू Q माइनस R। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके ऊपर भी यही फार्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर भी यही फार्मूला लगाएंगे, फिर हम इन सभी को प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये प्लस की हुई है। प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 0 के बराबर। अब एस क्यू इक्वल टू बी हमें दिया हुआ है, सम अप टू क्यू टर्म इज इक्वल टू बी। तो क्यू ओवर 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू बी। अब यहां से Q को परे ले गए, यहां मल्टीप्लाई और परे जाके डिवाइड हो जाएगा और 1 ओवर 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। अब 1 ओवर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 1 ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये Q माइनस 1 ओवर 2 इंटू D इक्वल टू B ओवर Q। अब यहां देखो जो हमें प्रूव करना है, हमें B ओवर Q इंटू R माइनस P चाहिए, तो यहाँ पर R माइनस P से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ जैसे पहले किया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू R माइनस P वी गेट A इंटू R माइनस P Q माइनस 1 इंटू R माइनस P ओवर 2 इंटू D इज इक्वल टू B ओवर Q इंटू R माइनस P। तो दो वैल्यूज हमारे पास निकल चुकी हैं, अब ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है। अब सम अप टू R टर्म्स हमें दिए हुए C के बराबर, तो एन R ओवर 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C। अब 1 ओवर 2 जो है उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और R को परे भी ले गए, तो हमारे पास बना A प्लस R माइनस 1 ओवर 2 इंटू D इज इक्वल टू C ओवर R। अब C ओवर R वाली जो टर्म है उसमें देखो हमें P माइनस Q के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो P माइनस Q से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इंटू P माइनस Q प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q ओवर 2 इंटू D इज इक्वल टू C ओवर R इंटू P माइनस Q। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। अब इनको हमने प्लस करना है, तो प्लस करने पर हमारे पास ये 0 आना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 उसको हम प्लस करेंगे क्योंकि उनको प्लस करने पर हमारा ये आ जाएगा राइट साइड में। तो जब प्लस किया है तो पहली इक्वेशन ये पुट कर दी है, दूसरी ये पुट कर दी है, तीसरी ये पुट कर दी है, और राइट हैंड साइड में पहली की वैल्यू ये है, दूसरी की वैल्यू ये है और तीसरी की वैल्यू ये है, C ओवर R P माइनस Q। अब A बार आ गया, P माइनस Q Q माइनस R यहाँ से
और आर माइनस पी यहाँ से और पी माइनस क्यू यहाँ से अंदर रह गया, तो ये आपस में कैंसिल होंगे। इसी तरह से 1/2 कॉमन ले लिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना, और मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया हुआ है, और ये 1/2 को कॉमन लिया है तो a इंटू दिस प्लस 1/2, 1/2 कॉमन लिया तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिए साथ में, पी क्यू पी माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, तो यहाँ तक ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है ये वाली। अब इसको मल्टीप्लाई किया क्यू आर माइनस पी क्यू या क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, माइनस आर एंड माइनस 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 प्लस पी, और इसी ढंग से यहाँ पर आर पी आर क्यू माइनस के या क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू इंटू डी। तो अब क्या है, इक्वल टू राइट साइड में ए ओवर पी क्यू माइनस आर था प्लस बी ओवर क्यू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर देखो क्यू क्यू से कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, आर माइनस का है प्लस का कैंसिल हो गया, पी भी प्लस का है माइनस का है उसमें कैंसिल हो गया, तो ए इंटू 0 आ गया प्लस 1/2 पी क्यू जो है वो पी क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू एक ये है और पी क्यू एक ये है, ये माइनस का है ये प्लस का है, पी आर तो पी आर या आर पी एक ही बात है, एक प्लस का एक माइनस का, इसी ढंग से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सभी। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/2 0 इंटू डी इक्वल टू राइट हैंड साइड में था ए ओवर पी क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर इंटू पी माइनस क्यू, तो लेफ्ट साइड में 0 इंटू 1/2 इंटू 0 डी, ये 0 बन जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास यही आ जाएगा ए ओवर पी से लेकर सी ओवर आर पी माइनस क्यू तक। तो यही हमने प्रूव करना था।